नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। नांगल चौधरी के भूजावास गांव में सरकारी बाबू रात को जाम छलकाते हैं। इन्हें न तो सरकार का डर है और न ही अधिकारियों का। बात सिर्फ इतनी नहीं, सरकारी कर्मचारी बाकी भी जो हैं हरियाणा में, उन पर आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि वाह रे सरकारी ऑफिस, वाह रे सरकारी कर्मचारी और वाह रे सरकार जिनके पास इतनी कुव्वत भी नहीं है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, नकेल कस पाए। पहले ये पैकेज देखिए, ये रिपोर्ट देखिए कि आखिर किस तरह सरकारी दफ्तर में दिन के 11 बजे भी न कर्मचारी पहुंचे हैं, न कोई और स्टाफ। सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है तो शराब की खाली बोतलें। देखिए, कुछ महीने पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो हरियाणा की जनता ने बदलाव के लिए बीजेपी को वोट दिया। सोचा था कि हरियाणा के भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। आप चौंकिए मत, क्योंकि ये नजारा किसी बियर बार का नहीं, बल्कि नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव भोजावास का है, जहां पर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के ऑफिस में जमकर जाम छलकाए जाते हैं, क्योंकि इस ऑफिस के बाबुओं को किसी का कोई डर नहीं है। वो रात को जाम तो छलकाते ही हैं, साथ में बोतलों को टेबल पर ही छोड़कर चले जाते हैं। अगर रात में जाम छलकेगा तो देर से आना भी बनता ही है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब इस बारे में एसडीएम साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि देर से आने वाले बाबू के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग सख्त कार्रवाई की जाएगी कि वो टाइमली अपने ऑफिस में पहुंचे। इसके अलावा हमने अभी अपना खुद का ही सोमोटो कॉग्निजेंस लेकर इस मैटर का और अभियान स्टार्ट कर रखा है कि भाई अलग अलग सरकारी कार्यालयों में छापामारी की जाएगी और सुबह देखा जाएगा कि अधिकारीगण प्रातः 9 बजे जो निश्चित किया गया है उनका कार्यालय का ऑफिस का टाइम, उस समय अपने कार्यालय में पहुंचे और जन सुविधाओं का लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करें। ये नांगल चौधरी का सहकारी सोसाइटी समिति का कार्यालय है, जहां एक तरफ तो लोग अधिकारी के आने की बाट जोह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के होनहार नुमाइंदे यहां की जनता के लिए बियर की बोतलें छोड़े जाते हैं। लेकिन अब एसडीएम साहब ऐसे बाबू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है कि वे सरकारी कार्यालय में इस टाइप का घटना हुई है जो आपने प्रकाश में लाया है, और इसके लिए हम एक जांच बिठाएंगे और एज पर लॉ जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा आदमी या अधिकारी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की खट्टर सरकार चाहे सरकारी बाबुओं पर लगाम लगाने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तस्वीरें बोल रही हैं। आखिर कब सरकार जागेगी? आखिर कब इन बाबुओं के खिलाफ कार्यवाही होगी? जनता की सेवा के लिए नियुक्त किए गए ये सरकारी बाबू अब जनता के गले की ही फांस बनते जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। चलिए, तो तस्वीरें आपने देख ली। अब हम आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराएं, उससे पहले सवाल आज जो नजरिया में उठा रहे हैं वो दिखा देते हैं। सवाल नजरिया में बड़ा सीधा है कि क्या सरकारी कर्मचारी मनमानी करते हैं? सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बात पूरे हरियाणा की है कि क्या सरकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। आप अपना नजरिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं www.khabarfast.com/नजरिया पर। आज चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। राजबाला सिंह जी हैं बीजेपी, सुरेश गुप्ता साहब हैं कांग्रेस से, और दिनेश गुजराल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता साहब, आपके पास आऊँगा, उससे पहले मैं चाहूँगा गुजराल साहब से ये सवाल पूछूं कि न्यूट्रल तरीके से अगर हम देखें तो दिन के 11 बजे जब सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस पहुँचकर लोगों की समस्याओं का निपटारा करने का वक्त होता, उस वक्त कोई पहुँचा नहीं ऑफिस में। पहली गलती ये। दूसरी ये कि शराब की बोतलें ऑफिस के टेबल पर रखी हैं, एक नहीं 2-2 बोतलें हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपकी टीम ने जो सर्वे किया उसमें आपको जिसने इन्फॉर्मेशन दी, क्या वो पाक है? हाँ बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन मैं सोर्स भी बता दूं आपको कि दरअसल इस कार्यालय के बाहर लोग जुटने लगे थे जिनको काम था,
और ये मामला ये नहीं था कि शराब की बोतलें वहां रखी थी, ये मामला ये था कि 11 बजे तक लोग वहां पहुंचे नहीं थे, कर्मचारी, लोगों को तकलीफ हो रही थी। उन्होंने मीडिया को सूचना दी कि दिन के 11 बज गए हैं, अब तक कोई आया नहीं। उसके बाद जब मीडिया की टीम अंदर दाखिल हुई तो अंदर कोई था नहीं, बल्कि शराब की बोतलें रखी थी। चलो, आपका सोर्स जायज़ है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि ये शराब जो है ये एक पर्सनल मैटर है, पर सरकारी ऑफिस में, पर नहीं, मैं जो, मेरी बात सुन लीजिए, पर सरकारी ऑफिस में ये आदत बनी हुई है, ये आज से नहीं बनी, 50 सालों से बनी हुई होगी। और आज अगर हम एक किसी भी सरकार को ब्लेम दें, जो आज की सरकार है, तो इंडिविजुअल मॉरलिटी के ऊपर कोई भी सरकार अंकुश नहीं लगा सकती। आदमी अपना एग्जाम्पल तो दे सकता है। खट्टर सरकार के जो इस वक्त नुमाइंदे हैं, जो भी सरकार चला रहे हैं, वो अपना पर्सनल, उनमें से कोई पर्सनल डिग्रेडेशन पे आए तो वो तो बात मुद्दे की हो सकती है। गुजराल साहब, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके ऑफिसेज में क्या हो रहा है? क्या सरकारी ऑफिस में कोई शराब पिएगा और ये अलाउड है? देखिए, आपने आज नोट किया है, आपने दर्शाया है, आपने आगे इसको चलाया है, तो आगे ये सरकार की अलर्टनेस देखने को हमें उम्मीद है कि वही सरकार अलर्टनेस। राजबाला जी, उम्मीद करें। देखिए, ये घटना जैसा गुजराल जी ने कहा, मॉरलिटी एक इंडिविजुअल फैक्टर है। उसके साथ ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी सरकार को भी ज़्यादा दुरुस्त होना चाहिए, और अभी हो रही है। जैसे जैसे अभी सिस्टम समझ में आ रहा है, क्योंकि पहली बार हमारी भाजपा की सरकार बनी है और सरकार अभी काम शुरू कर दिया है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि आपकी सरकार में जो लोग भी हैं मंत्रालय में और जो आपके विधायक मंत्री हो, उनको अनुभव नहीं, अनुभवहीन है? नहीं, देखिए, अनुभव नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन किसी भी सरकार को पूरा नीचे सतर तक जाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े याद दिला दूं कि सरकार एक व्यक्ति से नहीं चलता है, कई मंत्रालय होते हैं और हर मंत्रालय में कई लोग होते हैं। लेकिन अभी आप सरकार को कितना, 1.5 महीना हुआ है सरकार को आए, 1.5 महीना हुआ है, ठीक है, और बहुत लोअर सतर पर और इस तरह की हरकतें पहली बार शायद ये सामने आई। तो आप यह मान रही है कि सरकार का खौफ, सरकार के मंत्रियों का खौफ अभी तक अधिकारियों में पहुंचा नहीं है? उनको इस बात का डर नहीं है कि अगर हम सरकारी दफ्तर में बैठकर शराब पीते हैं, टेबल पर शराब की बोतलें छोड़ देते हैं और दिन के 11 बजे तक अगर हम दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मंत्रालय कोई कार्रवाई नहीं करेगा? आप ये इस बात का डर आप पैदा नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, ये बात नहीं कह सकते, लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर से ही डर आता है। अब वो पहली बार पकड़े गए, अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, तो ये मैसेज आपकी सरकार क्यों नहीं दे पाई? ये मैसेज आखिर मीडिया को क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, देखने वाले जो लोगों ने 50 साल से जो लोग शासन कर रहे थे, उन लोगों ने इस हद तक कर्मचारियों के प्रति लापरवाही, जो पहले जो सरकार रही उसने खुलेआम जो रिश्वत, मतलब 1.5 महीने में आप ये मैसेज नहीं दे पाई। गुप्ता साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या क्या आप लोगों ने 50 साल 60 साल की जो राजबाला जी आंकड़े गिना रही हैं कि ऐसे क्यों छूट दे दी थी कि भाई दफ्तर में बैठ के आराम से शराब पिया जाए और फिर जब मन करे तब ऑफिस पहुंचे? गौरव जी, ऐसा है, ये मत कहिएगा कि आपके समय नहीं होता था, ये मत कहिएगा। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा। ये क्या है, सरकार में भी सुधरने में समय लगता है। राजबाला जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई भी काम कार्य है गलत हो रहा है तो जी पिछली सरकार ने किया है। पिछली सरकार को गए आज 1.5 महीना हो गया। क्या पिछली सरकार ने ये कहता शहीदों के टाइम में ये बंदूकें खाली जाएंगी? जो बंदूक खाली वो सलामी देने गए, ये पिछली सरकार का काम हुआ? बता दो कब हुआ? आपकी सरकार में हुआ ये, और आपने उन पे क्या एक्शन लिया? नहीं, ये जो आरोप लगा रहे हैं स्पेसिफिक बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे। मैं उसी मुद्दे मैं पूछ रहा हूं कि इन्होंने कहा कि इतने दिनों जो आपने राज किया, आपने सरकारी कर्मचारियों की आदत ऐसे बिगाड़ दी कि अब आदत सुधरने में वक्त लग जाएगा। वक्त कब, कितना वक्त लगेगा जी? कितना? आपने आदत बिगाड़ी। आपने जो मैं क्या कह, कोई भी कार्य है, बीजेपी का तो यही है कि कांग्रेस वालों ने आदत बिगाड़ी। ये तो शुक्र है, हम 10 साल कह रहे हैं, पहले तो 60 साल से कह रहे थे। राजबाला जी, आरोप लगाना बड़ा आसान है। 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने का वक्त किसी भी सरकार के लिए काफी होता है। गुप्ता साहब आएंगे आपके पास, रुक जाइए 1 मिनट। राजबाला जी, 1.5 महीने का वक्त बहुत होता है किसी सरकार को, क्योंकि एक आदमी नहीं है सरकार का मुखिया बैठा हुआ जो हर जगह जाके नहीं देख सकता। अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग अधिकारी हैं आपके। क्या अधिकारी भी आपके सुस्त पड़े हुए हैं?
देखिए, किसी के अंदर भी भय पैदा करने के लिए पहला एक एक्सीडेंट होने के बावजूद ही भय पैदा होता है। जिस आदमी ने जो भय नहीं देखा, करनाल जो आपके हरकत नहीं मुख्यमंत्री की। का क्षेत्र है। करनाल में खुलेआम धड़ल्ले से अवैध शराब, देशी शराब बन रहा है, उसके खिलाफ महिलाएं जो हैं वो नारे लगा रही हैं। 1.5 महीने में आपसे ये तो सॉल्व हुआ नहीं, बताइए क्या करेंगी? उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप कैसे कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सॉल्यूशन ये आज की बात मैं बता रहा हूँ, आज की बात ऐसा बता ना, रहा हूँ। ये आज देखिए- वहां महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, उन्होंने कहा है कि हम परेशान हैं इन सब चीजों से। देखिए, कुछ मुद्दों पर जो कि मुद्दे नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दे सरकार नहीं द्वारा, हैं। क्योंकि इनको भाजपा की सरकार हजम नहीं हो रही, वो बिना मुद्दे के ये भी जो मुद्दे आम बनाए लोग जा खड़े रहे हैं आप लोगों सड़कों के पर, द्वारा, सुनिए षड्यंत्र आप राजबाला लोगों जी, के द्वारा रचा ये जा जो रहा है। महिलाएं खड़ी होकर सामने आके बोल रही हैं कि वो परेशान हैं इन चीजों से, वो कांग्रेस की नहीं है, वो बीजेपी की नहीं है, वो हरियाणा की है, वो भारत की है, वो घर की महिलाएं हैं, वो परेशान हैं। जो परेशान और है, तो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, क्षेत्र उनकी में ये हो रहा चेकिंग है। उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है। कहीं भी कब कोई होगी एजिटेशन राजबाला जी? होगा ना तो कब बीजेपी कब वालों ने एक ये मिनट कहना है कि काम गुप्ता बंदवाई कर रहे हैं। साहब, गुप्ता साहब, आपका दामन और आपकी सरकार का दामन भी बहुत बेदाग नहीं है। पार्टी की सरकार है। गुप्ता साहब, आपका दामन भी बेदाग नहीं है, उस पर भी आ जाऊंगा। आपकी भी मेरे पास लिस्ट है बहुत सारी चीजों की कि आपके समय क्या क्या हुआ था, वो सब है मेरे पास, चिंता ना करें। राजबाला जी, जो हुआ इस सरकारी दफ्तर में, उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा? आज आप एक चैनल पे बैठी हैं, जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा और कब तक लिया जाएगा आपके हिसाब से? आप सरकार तक कैसे अपने स्तर पर बात पहुंचाएंगी, ये बताइए। देखिए, मैंने यहाँ आने से पहले सरकार तक ये बात पहुँचा दी है और वहाँ के प्रशासन से भी इस विषय पे बात हुई है। हाँ। और प्रशासन का ये कहना है कि इस तरह की जो गलतियां हैं, कभी कभी अनजाने में बहुत सारे एक पर्सनल मैटर होते हैं और इस तरह अनजाने की में सबूत लापरवाही- छूट जाते हैं। अनजाने में बहुत सारे गलतियां लोगों से भी होती हैं। हम सब लोग गलतियां करते हैं। ये गलती और है, उसके- गुनाह है, सरकारी नहीं, दफ्तर में बैठ हाँ, के शराब देखिए, पीना। बिल्कुल गुनाह है, लेकिन वो गुनाह एक गलती, एक गुनाह है, आप करिए। लेकिन जो कभी पहली बार किसी ने किया है, तो पहली बार पकड़े गए हैं। राजबाला जी, आप अपनी बात में खुद फंस रही हैं। आप कह रही हैं कि 50 साल से ये होता आ रहा है, अभी कह रही हैं कि पहली बार किया है। हमारी सरकार में तो हमारे सामने तो पहली बार आया ना। अब 50 साल में आपको कांग्रेस कैसे सरकार पता को कि कार्रवाई 50 साल से करनी ये हो रहा चाहिए। था? देखिए, कांग्रेस सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। लोगों को एक मोरली स्ट्रांग जो सरकार करती है। राजबाला जी, पहले आपने ये कह दिया कि 50 सालों से यही होता आ रहा है। अभी मैं पूछ रहा हूं तो आप कह रही है हमारी सरकार में पहली बार हुआ। क्या आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे वहां? क्या आपको मालूम है कि इससे पहले उन लोगों ने शराब नहीं पिए? हम अपनी सरकार आने के बाद की बात करेंगे। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। क्या 1.5 महीने से उस कार्यालय में आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे? देखिए, हमने नहीं लगाए थे, पहली बार हुआ है? लेकिन हमने कोई सीसीटीवी कैमरे एक दिन में सरकार नहीं लगा सकती है। हरियाणा को आप हमारे से जवाबदेही 6 महीने बाद शुरू करिए। एक बार सिस्टम जमेगा। 6 महीने का वक्त लगा, 6 महीने तक लोग शराब पीते रहेंगे। मैं कुछ और शराब नहीं लेट आते पिएंगे। रहेंगे। गुजराल साहब, गुजराल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं गुजराल ये कह रहा हूँ जी कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे इंडिया में ही नहीं होता, किसी कहीं भी नहीं होता। कोई एक आधा किसी को सजा मिले, कोई तो बाकियों के कान हो, बाकियों को खबर हो। हमारे यहाँ सब चलता है कि एटीट्यूड है नीचे वाला। जो आज कोई भी दाखिल है सरकारी नौकरी में, वो किसी ना किसी बहुत तगड़ी सिफारिश से या किसी और बलबूते पे नौकरी में है, और उसको उस बलबूते पे काम करने की पूरी इजाजत है। उसको अपने आप में समझता है कि मेरे को पूरा हक है कि मैंने जिस तरीके से मैंने नौकरी हासिल की है, ये सारी चीजें उसके अंदर मेरे को उसका हक है, वो करेगा, वो करता है, वो सोचता है। अच्छा। और ये सोच बदलनी है। इस सरकार को टाइम लगेगा थोड़ा। आप गुजराल साहब, आपको नहीं लगता है कि 1.5 महीने, 1 मिनट राजवाले जाएंगे, हाँ जी, कि 1.5 महीने का जो वक्त है, इस दौरान मैं ये कहता हूं, ये मीडिया में भी खबरें आई हैं कि इनके कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने अलग अलग दफ्तरों में जाकर छापेमारी भी की है। वो पहुंचे हैं औचक निरीक्षण के लिए। उस वक्त भी कई लोग जो हैं सरकारी कर्मचारी या तो ड्यूटी से नदारद मिले या तो ड्यूटी पर कुछ और काम करते नजर आए। उसके बावजूद 1.5 महीनों में ये भय, ड्यूटी का भय कम से कम लोगों में पैदा नहीं कर पाए। इसमें नाकामी मानते हैं सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता जी। अभी ये टाइम बहुत थोड़ा है, और इस थोड़े टाइम में मैं आपको पर्सनल मॉरलिटी की बात कहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने गांव के अंदर जाने से मना किया कि भाई कुंडी कनेक्शन हटाओ, बिजली के सारे जने बिल भरो, तब मेरे को बुलाना, मैं अपने गांव में तब आऊंगा जिस वक्त ये चीजें हो जाएंगी। जबकि पिछली सारी सरकारें बिजली माफ, शहर वाले चोरी करते हैं, इंडस्ट्री वाले चोरी करते हैं, आप क्यों नहीं करते? आपने बिजली की बात की गुजराल साहब। राजवाला, जिससे मैं पूछना चाहूंगा, आज की ही खबर है,
नंगल चौधरी की ही खबर है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही और मनमानी से लोग नाराज होकर प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन कोई कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं होता। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बिजली का कनेक्शन लेने के लिए उन्हें सालों तक चक्कर लगाना पड़ता है। इससे विभाग के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कल आना परसों आना। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये एक जो गुजराल जी जो बात कह रहे हैं, देखिए गौरव, हर बात सरकार से शुरू होती है और आपकी सरकार पर ही खत्म होती है, लेकिन जो मॉरल ड्यूटीज हैं, हम राइट्स की तो बात करते हैं लेकिन ड्यूटीज की बात नहीं करते। एक ऐसा माहौल पूरे देश में ही, हरियाणा प्रदेश भी उसी का हिस्सा है, एक मॉरलिटी जो एक जिम्मे रिस्पॉन्सिबल जो होना चाहिए था वो हमारी मानसिकता नहीं पड़ती। आप यहाँ तो 1.5 महीने की बात कर रही हैं। भारत के एक बहुत यहाँ तो 1.5 महीने की बात कर रहे हैं राजबाला जी, फिर केंद्र में तो आपकी सरकार 6 महीने से, तो क्या केंद्र की सरकार, आप तो कह रहे हैं कि हरियाणा में केंद्र के अंदर आता है, तो क्या केंद्र की 6 महीने की सरकार ने ऐसा माहौल बनाने में कामयाबी हासिल नहीं की? हमारी मोदी केंद्र जी की तो बहुत सारे सरकार ने उसूलों की जो बात करते लोगों हैं। की मानसिकता, जो इस देश की मानसिकता को बदलने की एक जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें बहुत लोगों ने साथ भी दिया है और आज भी लोग उस बात को मानसिकता मानते कैसे हैं और बदली है, प्रभावित मानसिकता कैसे देखिए- बदली है, देखिए- उसकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे घरौंडा के एफसीआई गोदाम की, कि किस तरह, आपको बताऊं कि गोदाम में जो बोरियां रखी हैं गेहूं से भरी हुई, ये बोरियां हैं और इनको पानी से भिगोया जा रहा है जानबूझकर, ताकि इनका वजन बढ़ जाए और उसके बाद इसको वो अच्छे दामों पर बेच सके। इस दौरान जब पत्रकार वहां पहुंचे तो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, बदसलूकी किया गया और उनको उसके बाद भी नहीं माने पत्रकार, तो 50,000 रुपए, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं, 50,000 रुपए में खरीदने की कोशिश भी की गई। राजबाला जी, देखिए, मैं इसी मानसिकता की बात कर रही हूँ। सरकार कोशिश कर रही है, एफसीआई के गोदाम में रखा हुआ चावल का, गेहूं का बोरा अगर भिगोया जा रहा है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो वहां पहुंचे और पकड़े? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनके लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकी और है। ये जो वजन बढ़ाया जा रहा है, पानी डाल के जो वजन बढ़ाया जा रहा है, ये आज की प्रैक्टिस नहीं होगी, ये गुजराल साहब अब सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं, आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए गुजराल साहब। इधर और 6 गुजराल साहब, एक मिनट, अगर पिछली सरकारों में गलतियां नहीं हुई होती तो क्या बीजेपी की सरकार और केंद्र में और स्टेट में होती? पिछली सरकारों ने कुछ तो गलतियां की होंगी, और अगर गलतियां की हैं तो क्या 1.5 महीने में या 6 महीने की केंद्र सरकार में प्रशासन इतना भी सजग नहीं हो पाया कि एफसीआई के गोदाम में क्या हो रहा है वो पकड़ पाए? मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं बताऊंगा सर। एक गुजराल साहब, मेरे ये ऐसे है जी कि एक ट्रक ड्राइवर को आपने ट्रक दे दिया जिसका पुर्जा जो है ना गला हुआ है, अब वो ड्राइवर के सारे कसूर हो गए क्या? आज तो ड्राइवर को, आज आपका जो टॉपिक है इसमें मेरे को ये कैसा तर्क है गुजराल साहब? अगर आज रात कोई एफसीआई के गोडाउन में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो प्रशासन क्यों सोया है? ये सवाल पूछ रहा हूं मैं और जनता सुनना चाहती है जवाब। गुजराल साहब, आप सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। राजबाला जी, चाहूंगा कि आप खुद ही डिफेंड कर लीजिए अपने आप को। देखिए, मैं डिफेंड इसके बाद गुप्ता जी बता चाहूंगा। नहीं, अब आप कह रहे हैं कि कुछ गलतियां पिछली सरकारों से हुई हैं, जो कि इतने 60 साल जिन्होंने इस देश पर राज किया और अभी तक वो इस देश के लोगों को ये तक नहीं समझा पाए कि सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति होती है, हर जगह बसें और अगर लोग ऐसा नहीं समझ रहे हैं तो आप उसको रोकेंगे नहीं? नहीं, देखिए, लोगों को समझाने का एक नैतिक राजबाला जी, हर चीज अगर नैतिकता से हो जाता तो देश में क्राइम नहीं होता, देश में रेप नहीं होते, देश में लूटपाट नहीं होता। क्यों बड़े हैं? तो आप ये कह दीजिए ना, आपकी सरकार ये अनाउंसमेंट कर दे कि हम कानून से नहीं ठीक करेंगे, हम सिर्फ वसूलों के जरिए लोगों का माइंड वॉश करके ही काम करेंगे। फिर सरकार क्यों है, प्रशासन क्यों है, क्राइम क्यों है, लॉ क्यों है? देखिए, ये सब बेमानी है फिर चीजें। देखिए, दोनों तरह की सरकार प्लस सामाजिक मानसिकता, राजबाला जी, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो आप उनको प्रवचन नहीं दे सकती हैं। प्रवचन के जरिए चीजें ठीक नहीं होती हैं। समाज की मानसिकता आप ये कह रही हैं कि एफसीआई में जो हो रहा है सरकार उसको नहीं रोक सकती है, आप ये कहिए। देखिए, निश्चित रूप से रोक सकती है। तो क्यों नहीं रोका? देखिए, अब क्या इसके लिए भी आपको 1 साल का वक्त चाहिए? आप देखिए, एक अलग आप बात कह रहे हैं। अब मैं रात को मैं कहूं कि मेरे घर में ये हुआ तो क्या सरकार आके मेरे घर में कहेंगे कि आपकी सुरक्षा नहीं दी थी? बिल्कुल, एफसीआई के गोडाउन का नहीं होती, ऐसा नहीं हुआ है। सुन लीजिए राजबाला जी, एफसीआई के गोडाउन में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो वो आपका लुकआउट है, वो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है
कि आप वहां जाए, गड़बड़ियों को रोके, और इसके लिए 1 साल की वक्त की जरूरत नहीं है। गुप्ता साहब। हाँ जी, गौरव साहब, 6 महीने सेंटर को हुए हैं, 1.5 महीना यहाँ हुआ है। मैं इन जो बीजेपी के हमारे नेता है, ये जितने भी है, इनको सरकार चलाने की ABCD नहीं आती। आपको तो बहुत आता था, A to Z आता था आपको, आपके समझ में नहीं आता। आप सुनो ना, आप सुनो, गौरव साहब, अब 1.5 महीना खट्टर सरकार को यहाँ हुआ है। महेंद्रगढ़ में हुआ, उसके बाद ये अपने जो शहीदों के साथ सम्मान में जो राइफल का आपके वक्त की बात बता दूं, तीसरा, आप यहाँ तो FCI में हमने पानी डालते हुए पकड़ा, आपके वक्त में FCI में रखा धान सड़ जाता था, ये खबरें भी आई हैं। बिल्कुल आई है। आप नकारिए इसको। नहीं सड़ रहा, सारा वो तो सड़ जाता बरसात था। हुई, आप हजारों बोरियां सड़ गई। 1 मिनट सुनने का मैं इधर को, वहां तो बरसात हुई तो वो सड़ गया, यहाँ तो अपने आप पानी गिर रहे हैं। गुप्ता साहब, बरसात से बचाने की जिम्मेदारी किसकी? और सरकारी बिल्कुल बागों की सरकार अगर हम की। बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आपकी सरकार के वक्त सरकारी कर्मचारी टाइम पर नहीं लेट नहीं पहुंचते थे? क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके वक्त में भ्रष्टाचार जो सरकारी कर्मचारियों का है वो नहीं था? आप ये कह सकते हैं? नहीं, हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था तो पकड़े। आप देखो 10 साल में कितना को सजा मिली है। आप ये देखो, हर जहां भी शिकायत हुई वहीं विजिलेंस ने पकड़ा है। ब्रजबाला जी, ऐसा था क्या? देखिए, ये तो बिल्कुल proof है जी। अगर ब्रजबाला जी, ऐसा था क्या? नहीं, इनकी सरकार में अगर सजाई हुई होती तो आज जो आप कह रहे हो कि वहां लोग शराब पी रहे हैं, वहां पानी डाला जा रहा है, ये घटनाएं एक प्रैक्टिस का हिस्सा है, क्योंकि वो इतने लंबे समय से लोगों को आदत है वो सब हमारी करने की। सरकार में तो आपकी सरकार ने तो इस देश का गुजराल बटवारा साहब, दिया। गुजराल साहब। हाँ जी सर, ऐसे है कि फौज की तरह डिसिप्लिन नहीं है हमारी कोई भी सरकारी संस्था, कोई डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन की तरफ कभी भी ध्यान नहीं गया। ठीक है। भाई फौज में अगर कोई गड़बड़ हो या ऐसी वैसी बात हो तो उसका तुरंत एक्शन होता है और आखिर तक हो जाता है। और डिसिप्लिन है लोग, उनको डर भी है, कोर्ट मार्शल का डर है और डिमोशन का डर है, बड़ी दुनिया भर के डर है उनको। हमारे सरकार में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनमें से मैं 90% के बारे में तो कह सकता हूं कि वो किसी ना किसी का खूंटा गाड़ा हुआ है, और वो जिसने भी खूंटा गाड़ रखा है उसने पूरे तरीके से खूंटा गाड़ रखा है। अब उन लोगों से तो आप खूंटा ही उखड़ गया। नहीं उखड़े जी अभी तक, वो तो अभी भी नीचे जमीन तक गहरी पैठ है उनकी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों का भी उसमें योगदान है? नहीं, योगदान थोड़ा बहुत तो जरूर रहा होगा, ये तो इसमें तो कोई निर्णय ही नहीं है। क्योंकि जो भी आदमी किसी सिफारिश से दाखिल होता है, वो चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, इनेलो की हो, किसी की भी हो, और जब वो या अदर मीन से, तो वो अपने आप को सिक्योर फील करते हुए कि भाई गुजराल साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये जो तमाम बातें, हम चलिए 1 मिनट के लिए मान लें कि अगर एविल प्रैक्टिसेस हैं उनको बदलने में वक्त लग सकता है, लेकिन वो सामाजिक कुरीतियों में होता है। क्रिमिनल चीजों के लिए क्या, जैसे FCI के गोडाउन में अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही, तो ये क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, इनको रोकने के लिए कितने दिनों का वक्त चाहिए? ये तो सबको मालूम होता है, और ऐसा नहीं है कि आप ये डिनाई कर सकते हैं कि ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनको मालूम नहीं होता है। आप तो पानी डालने की बात कर रहे हैं, FCI के अंदर जो पानी डाला जा रहा है वो बोरियां कम हुई होंगी तो उसको पूरा करने के लिए पानी डाला जा रहा है। जड़ कहां तक है ये आप सोच ही नहीं सकते। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देख लो, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, चाहे पेट्रोल हो। गुजराल साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या इसको रोकने के लिए भी सरकार को बहुत लंबा वक्त चाहिए? नहीं, जिस वक्त हो रहा है उस अभी वक्त 1.5 महीना थोड़ा है, 1.5 महीना थोड़ा है मेरे हिसाब से। तो उनको अब जो संज्ञान आता जाएगा वो पॉइंट लेते जाएंगे, जब चीफ मिनिस्टर साहब अपने घर से मॉरल शुरू कर सकते हैं। साहब 5 साल में तो ये चीफ मिनिस्टर साहब से और भाजपा से बहुत ज्यादा इंप्रेस लग रहे हैं गुजराल साहब, माफी चाहूंगा, लेकिन ये मैं बोलना पड़ रहा है। गौरव साहब, गुप्ता जी, 5 साल लगेंगे इनको सीखने में। अभी तो 1.5 महीना सीख रहे हैं। अरे एक्शन लेते तो पहले काम करने घोटालों के लिए भी सीखना पड़ेगा, काम कर सकता है। ये अगर गुप्ता साहब, घोटालों के लिए भी सीखना पड़ेगा, उसमें तो आपकी घोटाले की, गौरव साहब, घोटाले की सजा भुगत रही है कांग्रेस। ये एडमिशन है जी भाई, ये तो हम मान रहे हैं भाई, कोई तो हमारे से गलती हुई है जिसके लिए हम आज विपक्ष में बैठे हैं, वरना तो विपक्ष तो इनको अच्छा लगता है। बीजेपी विपक्ष में होती बहुत बढ़िया काम करती। राजबाला जी, कितना और वक्त लगेगा? बड़े परेशान है जनता, खाद नहीं मिलते हैं टाइम पर, जनता खाद के लिए परेशान है, किसानों को खाद मिल नहीं रहा है, किसानों को जो यूरिया मिलना है वो नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं, प्राइवेट लोगों से खरीदना पड़ रहा है। कितना और वक्त लगेगा, और किसान क्या उस वक्त तक का इंतजार करे जब तक वो भूखा न मर जाए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। फिलहाल बहुत परेशान हैं लोग, और ये इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है, ये मैं दोबारा नहीं बोलूंगी कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है।
हमें ज़्यादा नहीं, लगातार हमारी सरकार हर जगह पकड़ करती जा रही है और कितना पूरे वक्त सिस्टम लगेगा राजबाला जी? को, क्योंकि जो एक मैंने आपको पहले ही कहा कि 6 महीने बाद हमारे से 6 सवाल महीने बाद करना है, बताइए। ठीक है। गुप्ता साहब, एक आखिरी सवाल, आप किसानों के बड़े हितैषी हैं, किसानों की हालत देख के क्या कहेंगे? आज जो किसानों की दुर्दशा हो रही है, आपके समय नहीं था? हमारे समय इतनी नहीं थी। आपके समय मैं बता देता हूं, आपके समय 10 पैसे आप कहते थे प्रति यूनिट किसानों तक बिजली पहुंचाएंगे, और देते कब थे? रात को 10 बजे। रात को 10 बजे उठ के किसान जाए अपने खेतों में पानी पटाने, अगर वहां उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो आप मुआवजा देंगे। क्या किसान की जान की कीमत बस इतनी कि आपके मुआवजे से उसको तौल दिया जाए? ऐसी कोई बात नहीं थी कुमार जी। हमारे रात को बिजली आती थी आपके वो 10 पैसे प्रति यूनिट वाली। किसान हमेशा रात को कार्य करता है, ये कोई नई बात नहीं है। बढ़िया 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 बढ़िया। किसान भी सुन रहे हैं गुप्ता साहब, किसान भी सुन रहे हैं, गौरव साहब, किसान भी सुन रहे हैं। जो किसान है, ये मैंने पहली बार सुना है कि किसान भाई रात को 10 बजे जाके ये करते हैं। नहीं, रात को पानी क्या करेंगे वो? किसान भाई रात को पानी नहीं देते जी। वो तो 24 घंटे के लिए अपने काम में गुप्ता साहब, आप सभी लोगों के तर्क ना जनता सुन रही है और वो समझती भी है, समझदार हो भी है जनता। फिलहाल वक्त इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सरकार ने किसानों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन जाते जाते सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे और ये जनता से चाहेंगे कि आप भी अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करें कि क्या सरकारी कर्मचारी मनमानी करते हैं, और मनमानी करते हैं तो क्यों करते हैं, ये भी नजरिया अपना शेयर करिएगा www.khabarfast.com/नजरिया पर। तीनों मेहमानों का शुक्रिया जरूर अदा करूंगा, लेकिन सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं। नजरिया तो अपना शेयर करिए, लेकिन सवाल खुद से भी पूछिए कि अगर सरकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है, और क्या सरकार को अभी 6 महीने का वक्त लगेगा, तब तक सरकारी दफ्तरों में हाल यही रहेगा, तस्वीर यही रहेगी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।